आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंसर राइटिंग के लिए 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है, जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो आंसर राइटिंग का बैच है 150 प्लस घंटे हैं, 150 प्लस आवर्स। आप यूपीएससी टॉप करोगे। 490 का कोर्स है, बाकी जगह 10,000 15,000। भयानक लॉस है हमको, कोई दिक्कत नहीं। स्टार फैकल्टी जिन्होंने इस बार यूपीएससी में तगड़े सिलेक्शन दिए हैं, आ जाओ, देर किस बात की भाई। कल से क्लास शुरू हुई, रात 12 बजे बैच खत्म हो जाएगा, इसीलिए फटाक से आओ। तो पहली चीज जो आपको आंसर राइटिंग में समझनी है, वो क्या है? फर्स्ट थिंग, एनी गेसेस? नॉलेज सबसे पहला। ओके, नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। आपको यूपीएससी का सिलेबस पता होना चाहिए। मुझे पता है कि पूरा सिलेबस तो आप लास्ट तक आपको याद नहीं रहेगा, बट करेंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। स्टैटिक जो बेसिक बुक्स आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि आपको एक नॉलेज, अब देखो यहाँ पे नॉलेज अलग तरीके की है बेटा, यहाँ पे नॉलेज फैलानी नहीं है, यही तो कैच है। यूपीएससी में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मतलब मुझे याद है कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं डर जाता था, मेरा मोराल एकदम डाउन, क्योंकि वो बंदा, उसका हिंदी ऑप्शनल, हिंदी में पीएचडी है, ठीक है, इतना पढ़ा कि मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ लो वो बता देगा। आपको लगेगा इस इंसान से ज़्यादा नॉलेजेबल दुनिया में कोई नहीं। आज तक उसका यूपीएससी नहीं निकला। और ऐसे बहुत लोग देखें कि जीरो से शुरू करते हैं, स्मार्ट स्टडी से निकाल लेते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है। आपके पास नॉलेज बहुत है, बट यू हैव टू कंसाइज, यू हैव टू मतलब यू हैव टू उसको, आपको 150 और 250 वर्ड्स में आपको उसको लेके आना है, राइट। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क when you are talking about this, क्योंकि you have so much of, suppose a question comes on World War II, नहीं, not World War II, चलो इस बार हम कोई और टॉपिक लेते हैं। अभी जैसे चंद्रयान 3, राइट, चंद्रयान 3, अब मान लो ये पूछा जा रहा है कि what are the objectives of चंद्रयान 3 and how it will impact the future missions of India, right, GS पेपर 3 का सवाल। Now what you will do, you have so much of knowledge of चंद्रयान 3 कि you can write not 250 words but at least 2000 or 3000 words. You can write a whole novel on Chandrayaan 3 on that particular paper, but that is not needed. What is needed कि आप उस आंसर को 250 वर्ड्स में समेटें। अब ऐसा कैसे करें? सवाल क्या पूछ रहा है, बस उतना ही, देखो ये जनरल प्रिंसिपल है, आपको उतना ही बोलना है जितना पूछा गया है, और आज लाइफ पे भी उतना ही बोलो जितना पूछा जाए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आईएएस की यही खासियत होती है, फर्जी में बड़बड़ करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव लिखने तो ऑब्जेक्टिव लिखना, चंद्रयान 3 कैसे बना, पूरी राम कहानी बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इंपैक्ट फ्यूचर मिशंस लिखो, वहां पे फ्यूचर मिशंस कैसे इंपैक्ट करेगा, फ्यूचर मिशंस क्या क्या, उसको एक एक लाइन में, और किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, दैट्स इट। कि वहाँ पे गैसेस मिल सकती है, हमने एलएमवी का यूज़ किया है, तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में आप लिखोगे। और आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। नॉलेज है, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट हैंडी रखो। ये देखो 100 में से 90 लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, 10 लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी है, वो एडेड एडवांटेज है। चाहे कोई कितना भी बोले, अच्छी राइटिंग का हमेशा एडवांटेज होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 100 में से 10 लोग तो ऐसे हैं जिनकी बहुत ही घटिया हैंड राइटिंग है, उनमें 10 में क्या, मैं तो उन एक में आता हूं जिनकी राइटिंग समझ ही नहीं आती, ठीक है। मेरे प्रोफेसर आखिरी तक बोलते रहे, सिद्धांत अब तो हाथ से लिखना शुरू कर दो, कब तक पैर से लिखोगे। मेरे इतने मार्क्स, मैं क्या बताऊं, मेरे इतने मार्क्स इसकी वजह से रुके, आंसर राइटिंग की वजह से। मतलब मैं इतना जल्दी लिखता था और इतना गंदा लिखता था कि कई बार समझ में नहीं आता था। मुझे याद है एक बार मैथ्स का पेपर था, कैलकुलस नहीं था, मैकेनिक्स भी नहीं था, डिफरेंशियल कैलकुलस का था कि पता नहीं, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एक मैथ्स का पेपर था मेरा, ठीक है। तो वो मैंने, मतलब 50 मार्क्स का पेपर था, बीएससी सेकेंड ईयर में था मैं, और मैंने भाई 50 में 50 मार्क्स, मतलब मुझे लगा कि भाई इसमें क्या कोई गलत कर देगा, मैथ्स है, सारे सवाल तो सही है भाई। देखा 50 में 23, मुंह झटिया गया, बट
फिर मैंने कहा ये क्या है। अच्छा उस समय बहुत ये भी कौन झाम करे, मैंने कहा भाई मैथ्स के सवाल गलत कैसे हो सकते हैं, मेरे सारे सवाल सही, 50 में 50 आने चाहिए। फिर मुझे लगा फिर राइटिंग, तो इसीलिए राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नॉलेज। सो अब इफ यू डोंट हैव अ गुड हैंड राइटिंग, यू आर लाइक मी, देन यू व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ओके, तो आपको जिसमें हम अपने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से बताएंगे डायग्राम कैसे बनाएं। आपको डायग्राम इंडिया का, वर्ल्ड का आना चाहिए, कुछ जगह का तो आना चाहिए, स्पेशली जो करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो फटाक से। अच्छा आप बोलते हैं सर लोकेशन थोड़ा बहुत एरर चलती है, आप कोई कार्टोग्राफर नहीं हो, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर चलती है, बट बहुत ज़्यादा एरर आप नहीं लोकेशन में। ओके, तो ये समझो। तो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आंसर क्वेश्चन आए, देखो 20 में से कोशिश करना है कि सारे ही क्वेश्चन करने हैं ही हैं, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? सेकंड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सी यू हैव knowledge, that is for sure, because if you are able to crack the preliminary examination of UPSC, then we are assuming, everyone assume that you have knowledge, you will be able to write the answers in 150 or 250 words, because अगर नहीं होता, ठीक है, if not, then you would have not qualified the preliminary examination. So you have knowledge, we all know that. It's just that कि how structured is that knowledge. ठीक है, आप लोग सर आज बड़ी अंग्रेजी बोल रहे हो, कोई बात नहीं यार, क्योंकि UPSC है ना। अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में हमारी आंसर राइटिंग होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आंसर चेक किए जाएंगे। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस टेस्ट 3-4 टेस्ट जब भी एग्जाम पास हो तो आप जरूर लगाएं, और उसी शीट में लगाएं जो आपकी UPSC की शीट मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ठीक है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब यू विल से कि सर अगर प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी है तो क्यों लोग नहीं कर पाते? लोग प्रैक्टिस करते नहीं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। थर्ड, स्पीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, स्पीड प्रैक्टिस से ही आएगी, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू हैव ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स, यू हैव टू राइट ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स in 3 years. Okay, total combined 150 and 250 words, 20 questions each, 10 of 250 words, 15 marks, and 10 of 150 words, 10 marks. So 250 marks total paper and 4000 words. तो एक पेपर में आपको 4000 वर्ड्स निकले हैं, समझ रहे हो? तो आपको अपनी स्पीड जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी, तगड़ी करनी पड़ेगी। आप देखो कि क्या आप उस टाइम फ्रेम में वो आंसर लिख पा रहे हो। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये 3 चीज़ों पे अगर आपका कमांड है तो आपको UPSC टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज रिमेंबर, आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए टोटल के, बीड नैया पार। बाकी आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मज़ा आ जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि आज रात 12 बजे हमारे बैचेस खत्म, मतलब एडमिशन, हालांकि ऐसा नहीं है बट स्टिल, क्योंकि कल से क्लास शुरू हो रही है तो क्लास मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच।